मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। आज जो वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ वो आपके लिए बहुत बड़ी आशीष है। आइए विश्वास के साथ हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें। जैसे कि हम जानते हैं, मेडिटेशन ऑलवेज ब्रिंग रेवलेशन। मनन और चिंतन हमेशा हमें प्रकाशन देता है। बाइबल बताती है, पहला यूहन्ना 4:7-11 में, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। प्रियो, हमारे चारों ओर के संसार में हम बहुत कम लोगों के जीवनों में सच्चे प्रेम को देखते हैं। ये सच्चा प्रेम क्या है? जैसे अभी हमने पढ़ा पहला यूहन्ना 4:10 में, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। A true love always ready to give without any condition। एक सच्चा प्रेम या एक सच्चा प्रेमी सब कुछ देने को तैयार हो जाता है बिना किसी शर्त के। हाँ प्रियो, यूहन्ना 3:16 में हम परमेश्वर के इस सच्चे प्रेम को देखते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन को पाए। प्रियो, परमेश्वर का प्रेम जो निस्वार्थ है वो हमें बचाने के लिए सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं इसलिए देते हैं अपने पुत्र को। हम अपने आसपास के संसार में इस प्रकार के प्रेम को नहीं देख सकते। प्रियो, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। 2 भाई थे। बड़ा भाई धार्मिक जीवन व्यतीत करता था और छोटा भाई सांसारिक जीवन में व्यस्त था। वो परमेश्वर से नहीं डरता था। एक दिन छोटे भाई का किसी के साथ झगड़ा हुआ और इस झगड़े में छोटे भाई के हाथों किसी की हत्या हो जाती है। जब छोटा भाई किसी की हत्या कर देता है तो खून से सने हुए कपड़ों में हाथ में चाकू लेकर वो भागने लगता है, क्योंकि पुलिस उसका पीछा कर रही होती है। ऐसे में वो अपनी जान बचाने के लिए, पुलिस वालों से अपने आप को बचाने के लिए अपने बड़े भाई के घर की ओर भागता है। जैसे वो अपने बड़े भाई के घर की ओर पहुंचता है, उसने जोर का दरवाज़ा खटखटाता है। बड़ा भाई दरवाज़ा खोलता और क्या पाता है कि छोटे भाई के कपड़े खून से सने हुए हैं और उसके हाथ में तेज चाकू है। बड़ा भाई समझ जाता है। छोटा भाई तुरंत ही उससे विनम्रता से विनती करता है, भैया मुझे बचा लीजिए, मेरे हाथों से किसी की हत्या हो गई है, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, वो मुझे जेल में डाल देंगे, वो मुझे सज़ा देंगे, मुझे बचा लीजिए। बड़े भाई ने अपने भाई को बचाने की खातिर तुरंत उससे कहा, तू मेरे कपड़े पहन ले और अपने ये कपड़े और चाकू मुझे दे दे। छोटे भाई ने ठीक वैसे ही किया और छोटा भाई जाकर एक दूसरे कमरे में छिप गया। थोड़ी देर में पुलिस आ गई और पुलिस के आने पर जब उसके भाई ने दरवाज़ा खोला तो पुलिस ने देखा कि बड़ा भाई खून से सने हुए कपड़ों के साथ अपने हाथ में चाकू लिए हुए है और पुलिस पलक झपकते ही समझ गई कि इसी ने हत्या की है और वो उसे पकड़ के जेल ले गई। जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तब उसे सज़ा दी गई। कोर्ट में उसने इस बात को मान लिया, हाँ, कि उसने उस व्यक्ति की हत्या की है। न्याय में उसे मौत की सज़ा दी गई। जब पुलिस बड़े भाई को जेल में ले जा रही थी तब छोटे भाई ने आकर कहा, भैया आपने मेरे खातिर इतना बड़ा बलिदान किया, आपने मेरे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया, ये सज़ा मुझे मिलनी चाहिए थी, परंतु मेरी जगह पर आपने अपने आप को मेरे लिए बलिदान कर दिया।
उसके बड़े भाई ने सिर्फ इतना ही कहा, क्या तू अभी भी नहीं बदलेगा? क्या तू अपने दुष्ट चाल चलन को नहीं छोड़ेगा? और उसके छोटे भाई ने कहा, हाँ भैया, मैं बदल जाऊंगा। 2000 साल पहले प्रियो, परमेश्वर ने अपने प्रेम को इसी रीति से अपने पुत्र के द्वारा हम पे जाहिर किया था। हम अपराधी थे, हम गुनहगार थे, और यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पे जान दी। प्रियो, इस संसार में हम सच्चे प्रेम को नहीं देख पाते। हमारे चारों ओर का संसार स्वार्थी प्रेम से भरा हुआ है। इस संसार में लोग किसी वजह से, किसी रीज़न से एक दूसरे से प्रेम रखते, मेल मिलाप रखते हैं और बातें करते हैं, मगर परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ है। बाइबल बताती है, रोमियो 12 अध्याय 9 पद में, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। परमेश्वर का प्रेम निष्कपट है। हाँ, परमेश्वर बुराई से घृणा करता है, परंतु पापियों से प्रेम करता है। हमें बचाने के खातिर उसने हमसे कोई शर्त नहीं रखी। परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्रूस पे बलिदान किया, निस्वार्थ तरीके से बलिदान किया, बगैर इस बात की चिंता किए कि हम उसके पुत्र पे या उसके बलिदान पे विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है। वो प्रेम करता है, इसलिए देता है। अ ट्रू लवर ऑलवेज रेडी टू गिव विदाउट एनी कंडीशन। यदि हम कुछ पाना चाहते हैं, हमें सीखना होगा कैसे देना चाहिए। इफ़ वी वांट टू रिसीव समथिंग, वी नीड टू लर्न दैट हाउ टू गिव। परमेश्वर से हम यही सीखते हैं। उसने हमसे प्रेम किया, पहले अपने पुत्र को दिया। प्रियो, प्रेम निष्कपट होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। हमें बुराई से घृणा करनी है, परंतु भलाई में लगे रहना चाहिए। बाइबल ऐसा बताती है, आमोस 5 अध्याय 14-15 पद में, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा ये कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो, और फाटक में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुए पर अनुग्रह करे। यूसुफ को उसके भाइयों ने मारा, उसके बाद उसे बेच दिया। वो किसी घराने में जाकर सेवा का काम करने लगा। जिस घराने में वो सेवा कर रहा था, उसकी पत्नी ने उस पर दोष लगा दिया और उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। बहुत दुख उठाए थे यूसुफ ने अपने जीवन में। एक के बाद एक एलिगेशन, नफरत और दुखों का उसे सामना करना पड़ा, मगर इतना होने के बावजूद भी उसने परमेश्वर से घृणा नहीं की। वो विश्वास करता था कि परमेश्वर का उसके जीवन में कोई योजना है। उसने सब दुखों को उठाया और विश्वास रखा और परमेश्वर के मार्गों में बना रहा। परमेश्वर ने उसका आदर किया और उसको जेल से आज़ाद कराया। पोतीपर की दृष्टि में, मिस्र के सभी लोगों के दिलों में उसके प्रति परमेश्वर ने करुणा दिखाई, उसके प्रति परमेश्वर ने प्रेम दिखाया। वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना, शासक बना। हाँ प्रियो, वो अपने भाइयों के साथ प्रेम कर पाया, वो उन सबकी भलाई कर पाया, तब जब अकाल से वो सब लोग जूझ रहे थे। आज हम कैसा प्रेम करते हैं? जब लोग हमारा नुकसान करते हैं, हमें दुख देते हैं, हमें पीड़ा देते हैं, क्या हमारे अंदर बदले की भावना आ जाती है, या उसके बाद भी हम उन्हें माफ़ करते हुए निस्वार्थ तरीके से उनकी सहायता करने के लिए आगे को आते हैं? परमेश्वर अपने स्वभाव से भरे हुए व्यक्तियों से मिलने आता है। यूसुफ को इसलिए ऊंचा उठाया गया क्योंकि उसने परमेश्वर के जैसे निस्वार्थ प्रेम का प्रदर्शन दिखाया। इसलिए प्रभु ने उसका आदर सत्कार किया, उसे ऊंचा स्थान दिया। क्या आज आप अपने जीवन में घट रहे हैं, निराशा से होके जा रहे हैं? चेक योर हार्ट। आप अपने आसपास के लोगों के साथ किस प्रकार का मेल जोल रखते हैं? इस संसार में ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो किसी भी व्यक्ति से किसी खास मकसद से ही रिश्ता रखते हैं। अगर मैं इस आदमी के कांटेक्ट में रहूं, इसके साथ प्रेम से बातें करूं, तो इसकी बड़ी पोजीशन का फ़ायदा मुझे होगा। यदि मैं इस प्रिंसिपल के साथ ठीक ठाक रिश्ता रखूं, मेरे बच्चों को अच्छा एडमिशन मिल जाएगा। यदि मैं इस पुलिस डिपार्टमेंट के व्यक्ति के कांटेक्ट में रहूं, तो मेरे कुछ काम बन जाएंगे। क्या हम इसी प्रकार से रिश्ता नहीं रखते अपने आसपास के लोगों के साथ? ये तो स्वार्थी रिश्ता है प्रियो। निस्वार्थ रिश्ता बिना किसी शर्त के प्रेम करता है, जैसे कि परमेश्वर ने किया। उसने हमसे प्रेम किया
हमसे नहीं पूछा क्या तुम मेरे पुत्र पे विश्वास करोगे, क्या मैं उसे तुम्हारे लिए बलिदान करूं। निस्वार्थ तरीके से उसने अपने पुत्र को मेरे और आपके खातिर बलिदान किया। A true lover always ready to give without any condition। यदि हम वास्तव में अपने आसपास के लोगों से, अपने सगे संबंधियों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से निस्वार्थ प्रेम रखते हैं, बिना किसी वजह से हम प्रेम रखते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की सृष्टि है, तब परमेश्वर हमारा आदर करता है। बाइबल ऐसा बताती है, तुम ना तो संसार से प्रेम रखो, ना संसार में की वस्तुओं से, क्योंकि जो संसार से प्रेम रखता है, उस पर भरोसा करता है, वो परमेश्वर के संग नहीं चल सकता। क्योंकि संसार और उसकी वस्तुएं दोनों मिट जाएंगी, उनका अंत हो जाएगा, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा में बना रहता है वो सर्वदा स्थिर रहेगा। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के स्वभाव से मेल खाएं। हाँ प्रियो, निस्वार्थ तरीके से हम प्रेम करें। अपनों से प्रेम करना ये बहुत आम बात है, शत्रु से प्रेम करना बहुत मुश्किल है। बाइबल बताती है परमेश्वर हम सबों से एक समान प्रेम करता है, वो न सिर्फ अपनों से परंतु गैरों से भी। मेरे कहने का मतलब है वो केवल धर्मियों से नहीं, पापियों से भी प्रेम करता है, बस पाप से नफरत करता है। इसलिए उसने अपने पुत्र को हर एक मानव जाति के लिए बलिदान कर दिया। बाइबल ऐसा बताती है फिलिपियो 2:21 में, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। जो कोई भी परमेश्वर की राहों की या परमेश्वर के दर्शन की या परमेश्वर के दिए हुए धार्मिकता के जीवन की खोज नहीं करता, वो संसारिक हो जाता है और अपने जीवन से निस्वार्थ भावना को ख़त्म कर देता है। पाप हमारे जीवन से परमेश्वर के स्वभाव को चुरा लेता है। बाइबल बताती है उत्पत्ति 1:27 में, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और हमें अपनी समानता में बनाया। पाप के कारण हम इस समानता और इस स्वभाव को खो देते हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम निस्वार्थ जीवन जिए, हम एक सच्चा प्रेम करने वाले ठहरे, ताकि परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन पर उतर सके। इसलिए प्रियो, परमेश्वर की इच्छा है कि हम स्वार्थी नहीं परंतु निस्वार्थ बने। हम भी एक दूसरे के लिए आशीष बने। एक सच्चा प्रेम सब कुछ देने को तैयार होता है, दूसरों को बचाने या उनके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए। नीति वचन 22 में ऐसा लिखा है, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है, सोने चांदी से औरों की प्रसन्नता उत्तम है। प्रियो, बड़े धन से नहीं परंतु अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य होता है। परमेश्वर आपके बड़े धन और आपकी पहचान नहीं चाहता, आपके अनमोल नाम को चाहता है, जो आप भलाई, करुणा और निस्वार्थ जीवन जीकर कमाते हैं। अब्राहम, इसहाक ने परमेश्वर के सम्मुख अपना जीवन समर्पण किया था। उन्होंने परमेश्वर के खातिर ऐसा जीवन जिया था कि परमेश्वर उनके नाम को चाहने लगे थे। एक दिन याकूब पत्थर के तकिए को बनाकर सो रहा था, तब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। बाइबल बताती है जब याकूब परमेश्वर को ऊंचाई पर देख रहा था, तब परमेश्वर ने उसको ये नहीं कहा मैं यहोवा परमेश्वर हूं जो तुझसे बातें करता हूं, वरन परमेश्वर ने अपना परिचय उसे इस प्रकार से दिया, मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया! क्या ये अच्छी बात नहीं है कि परमेश्वर अपना परिचय आपका नाम लगा कर दे? ये तभी संभव है जब परमेश्वर आपके नाम को चाहे। परमेश्वर आपके नाम को तभी चाह सकते हैं जब आप एक निस्वार्थ व्यक्ति हो, जब आप एक दूसरे को बचाने के लिए निस्वार्थ तरीके से जीवन जीते हो, अपने फायदे के लिए किसी के साथ रिश्ता ना रखते हो, परंतु दूसरों की प्रसन्नता के लिए आप एक दूसरे से रिश्ता रखते हो। सोने चांदी से अधिक दूसरों की प्रसन्नता ज़्यादा उत्तम है और ज़्यादा चाहने योग्य है। हाँ प्रियो, जब हम एक दूसरे की भलाई करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तब हमारे जीवन में बड़ा महान आनंद आने लगता है, क्योंकि जब हम एक दूसरे की भलाई करते हैं तब वो आनंद हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है। जो केवल अपनी हित की चिंता करता है वो स्वार्थी होता है, मगर जो दूसरे के हित की भी चिंता करता है वो परमेश्वर के स्वभाव से भरा होता है और परमेश्वर इसका प्रतिफल उसे बहुतायत से देता है। आइए प्रियो, हम स्वार्थी ना बने, हम एक अच्छे नाम को बना के रखें और दूसरों के हित की भी चिंता करें। न सिर्फ अपनों से ही परंतु गैरों से भी, शत्रु से भी हम मेल मिलाप रखें। हम उनके लिए भी आदर्श बने। जैसे बाइबल बताती है परमेश्वर न सिर्फ केवल भलों को परंतु बुरे को भी अपना सूर्य उदय करता है। वह भले बुरे दोनों को बरसात दिखाता है, जीवन देता है, उनको जीवित रखता है। इन द सेम वे हमें परमेश्वर के जैसा जीवन जीना चाहिए।
प्रियो, बाइबल ऐसा बताती है मत्ती 7:18 पद में, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। यदि आप अच्छे पेड़ हैं, आपकी जड़ें परमेश्वर में हैं, तो आपके अंदर से बहने वाला स्वभाव परमेश्वर जैसा होगा, निस्वार्थ होगा। मगर यदि आपकी जड़ें संसार में हैं, आप संसार के मार्गों में स्थिर रहते हैं, तब आपके अंदर से बहने वाला स्वभाव संसारिक होगा, स्वार्थी होगा, शैतानी होगा, जो केवल अपने हित की चिंता करेगा, दूसरों के हित की चिंता कभी नहीं करेगा। प्रियो, ये बहुत ही खतरनाक जीवन होगा। बाइबल से बताती है मनुष्य को एक बार मरना और मरने के बाद उसका न्याय होना निश्चय है। हमें उस न्याय से डरना चाहिए ताकि हम परमेश्वर की सच्ची सहभागिता प्राप्त करें। कम टू जीसस विथ ऑल योर हार्ट एंड रिपेंट फ्रॉम ऑल योर सिन। जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, आप भी परमेश्वर के प्रेम से भर जाएं, पश्चाताप करें, प्रभु के पास लौट आएं। हो सकता है आपके जीवन में आने वाले कलेश इसी वजह से हैं, क्योंकि हम स्वार्थी हो गए हैं, अपने हित की चिंता करते हैं, केवल अपने ही प्रेम करने वालों से हम प्रेम करते हैं। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं मत्ती 5 अध्याय में, धन्य हैं वे जो मेल मिलाप कराते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रियो, हम सिर्फ अपने ही लोगों का मेल मिलाप परमेश्वर से ना मिलाएं, परंतु अपने शत्रुओं का भी, विरोधियों का भी, जो हमें डीपली हर्ट करते हैं, हमारा नुकसान करते हैं। यदि हम तब भी उनसे प्रेम करें, उन्हें माफ़ करें, उनके लिए आदर्श बने, ऐसे लोगों का भी हम रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाते हैं, उनको प्रभु के पास लाते हैं। बुराई से मत हारो, परंतु भलाई से उसको जीत लो। यदि परमेश्वर हमारे मानंद सोचते हो तो हम कभी बच नहीं पाते। दाऊद कहता है उसने हमारे व्यवहार के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। हम पापी थे, पर हम पापियों के लिए उसने क्रूस पर अपनी जान दे दी। प्रियो, मैं आपके सामने इस वचन को पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो 12 अध्याय 14 से 18 पद में लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम सभी के साथ मेल मिलाप से रहें। प्रियो, हम कितने वर्ष तक इस संसार में जीवित रहेंगे, हमें नहीं मालूम अगले क्षण क्या होगा। बाइबल कहती है कल के दिन की चिंता तुम मत करो, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है, कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। प्रियो, लिव ईच डे एज योर लास्ट डे। हमें अपना प्रतिदिन ऐसे जीना चाहिए मानो कि वो आखिरी दिन है। बहुत से लोगों ने चाहा था कि वो आज इस सुबह को देखें, मगर वो आज ये सुबह देख नहीं पाए। मगर परमेश्वर ने हमें ये सुबह दिखाई, हमें ये दिन दिखाया। ये उसकी महाकरुणा का फल है कि हम उसके आंगनों में निवास करते हैं। विलाप के 3 अध्याय में ऐसा लिखा है। इसलिए प्रियो, हमारे पास आज ही है, आज ही हमें यह अनुग्रह मौका मिला है कि हम सभी लोगों के साथ मेल मिलाप रखें, परमेश्वर की क्रिएशन का आदर करें। न केवल भले लोगों के साथ, उनके साथ भी जो हमें डीपली हर्ट करते हैं, हमारा नुकसान करते हैं, हमें निराश करते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने हमसे कैसे प्रेम किया, रोमियो 5 अध्याय 8 पद में पढ़ते, जब हम पापी ही थे तब मसीह यीशु ने हमारे क्रूस पे जान दी। जब हम पापी थे, अपराधी थे, गुनहगार थे, तब परमेश्वर ने निस्वार्थ प्रेम दिखाकर हमारे जीवन को बदल दिया। हमें भी इसी प्रकार से जीवन को जीकर परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी चाहिए। तब आप अपने जीवन में परमेश्वर के चमत्कार को देखेंगे। हाँ प्रियो, परमेश्वर की चंगाई आपको स्पर्श करेगी, आप चंगे हो जाएंगे। क्या हम बाइबल में ऐसा नहीं पढ़ते, एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो, यदि आप माफ़ी मांगे, माफ़ कर दें, आज़ाद हो जाएं, आज़ादी दे दें। ये निस्वार्थ प्रेम का स्वभाव है। परमेश्वर आपके जीवन में अपनी चंगाई को बहाएंगे। वो आपको मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रीति से चंगाई देंगे, आपके शरीर को तरोताज़ा करेंगे, आपकी टूटी हुई हड्डियों को प्रभु जोड़ देंगे, आपके जीवन से निराशा को निकालकर आशा को देंगे। हम ऐसा बाइबल में पढ़ते, यूहन्ना 16 अध्याय 20 पद में, वो तुम्हारे सारे शोक को आनंद में बदल देगा। He will turn your sorrow into joy।
माय ब्रदर माय सिस्टर, आशीष पाने का एकमात्र अधिकार आपको प्रभु ने दिया है। यदि आप उसे सही से इस्तेमाल करें तो आप इसका फल प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम सभी लोगों के साथ मेल मिलाप से रहें। ऐसा करके हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि वो भले बुरे दोनों के साथ करुणा से पेश आता है। यदि परमेश्वर क्रोध करने पर आ जाए तो कोई प्राणी नहीं बचेगा। बाइबल ऐसा कहती है। ब्रदर सिस्टर, वी आर हियर टू लव ईच अदर, टू केयर ईच अदर, टू प्रे फॉर ईच अदर। कम टू क्रॉस। जीसस वांट्स टू गिव यू न्यू हार्ट, न्यू स्पिरिट एंड न्यू लाइफ। हालेलुया। प्रियो, बाइबल में हम पढ़ते हैं मत्ती 6 अध्याय 1 पद में, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपनी धार्मिकता के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हमें दिखावे के लिए जीवन नहीं जीना है। परमेश्वर ने दिखावे के लिए अपने पुत्र को क्रूस पे बलिदान नहीं किया, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत बात है। कैसे हो सकता है कि कोई अपने इकलौते पुत्र को दिखावे के लिए लोगों के लिए बलिदान करे? नहीं प्रियो, ये अंदर से होता है। ये बलिदान है, ये निस्वार्थ प्रेम है, क्योंकि वो हम सबको बचाना चाहता है। वो सबकी चिंता करता है। वो एक भला परमेश्वर है। वो एक निस्वार्थ प्रेम रखता है। आज आपसे चाहे कोई भी गलती क्यों ना हो, चाहे आपने किसी को डीपली हर्ट क्यों ना किया हो, आपने किसी का कितना ही नुकसान क्यों ना किया हो, मगर प्रभु आपसे अभी भी प्रेम करते हैं। ये इस बात का चिन्ह है कि आप अभी भी जीवित हैं, सुरक्षित हैं, भले चंगे हैं। ये इस कारण से है कि प्रभु आपको मौका दे रहे। लिखा है कि वो इसलिए धीरज धरता है कि किसी का भी नाश ना हो। आप प्रभु के पास आएं, उसके स्वभाव के साथ मेल खाएं। प्रतिदिन आप प्रभु से मिल सकते हैं, उनको देख सकते हैं। इसलिए दिखावे के लिए जीवन ना जिए। अगर सहायता करें, उसको याद करके करें, प्रेम करें, निस्वार्थ तरीके से करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को क्षमा करें, आज़ाद करें। यही परमेश्वर का स्वभाव है। इस रीति से आपके अपने जीवन के सारे बंधन खुलेंगे, आपके श्राप टूटेंगे और आप आशीष और आनंद की नदियों में गोते लगाएंगे। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर प्रेम है और वो चाहता है कि आप भी इस प्रेम के सहभागी हो जाएं। मैं विश्वास करता हूं कि आज आप इस संदेश के द्वारा आशीषें पा चुके हैं। आज आप जहां कहीं भी हैं, अपने मन को कठोर ना करें। बाइबल कहती है यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। आप प्रभु के पास आएँ, आज ही अपने जीवन को परिवर्तित होने के लिए प्रार्थना करें और वो आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। वो स्वर्ग की सारी ताकत लगा देंगे आपको बचाने के लिए, आपको सुरक्षा देने के लिए, आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए। प्रियो, क्या आप तैयार हैं मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए? आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितनों ने भी इस सुंदर संदेश को सुना है, इनके हृदय में ये संदेश प्रभु जड़ पकड़ने पाए। आज ही प्रभु जब ये अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, आप इनके प्रत्येक पापों को क्षमा करें, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा कोई पाप नहीं जिसे आप क्षमा ना कर सके। इन्होंने स्वार्थ हृदय रखकर, स्वार्थी जीवन के द्वारा अनेक लोगों के लिए ठोकर का कारण बन गए। इन्होंने अपने जीवन से कई एक लोगों का नुकसान किया, परंतु आज ये प्रभु अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं। इसलिए आप इनके आंसू को देखें, इनकी पश्चाताप की प्रार्थना को सुने। आप इनके पाप क्षमा कर दें प्रभु, और आप इन्हें अपने खून से ये शुद्ध होकर साफ शुद्ध पवित्र करें। अपने पवित्र आत्मा से इनको भर दीजिए। आज इन्हें अपने स्वभाव से भर दीजिए स्वामी, ताकि ना सिर्फ अपने मेल मिलाप रखने वालों के साथ ही, परंतु उन लोगों के साथ भी जो इनको डीपली हर्ट करते हैं, जिनको ये नापसंद करते हैं, जो इनके शत्रु हैं, ये उनके साथ भी मेल मिलाप रखें, निस्वार्थ भाव से उनके साथ रिश्ता रखें। और प्रभु उन सबको प्रार्थनाओं में याद रखें, उनके साथ भलाई करें। यूसुफ ने अपने विरोध में उठने वालों के साथ भलाई की, आपने उसे ऊंचा स्थान दिया। द सेम वे फादर, आप इन्हें ऊंचा स्थान दें। इनके व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक सेवकाई के जीवन में इन्हें ऊंचा स्थान दीजिए प्रभु। आप इन्हें फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, मेटलिस्टिकली ब्लेस करें। इनके जीवनों में आप चमत्कार करें। कठोर मन हृदय पिघला दीजिए प्रभु। एक नया मन, एक नया हृदय, एक नई आत्मा इनको दीजिए। जबकि ये रो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, जो कोई भी जहाँ कहीं से भी प्रभु इस प्रोग्राम को देख रहा है और मेरे साथ प्रार्थनाएं कर रहा है, आप उन सबके जीवन को बदल दें। मैं चमत्कार की घोषणा करता हूं उनके जीवन में कि ये परिवर्तित हो जाए। उतावलापन, चंचलता, जल्दबाजी, ढिठाई इनके जीवन से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक स्वार्थ का जीवन इनके जीवन से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इन्हें माफ करने वाला हृदय दीजिए, प्रेम करने वाला निस्वार्थ हृदय दीजिए।
ताकि अपने सगे संबंधियों के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ईमानदारी से प्रेम कर सकें। आप इन्हें आशीष दें, आप इन्हें संभालें प्रभु, आप इनके जीवन में चमत्कार करें, इनके जीवन पर आए हुए हर एक शोक को प्रभु आनंद में बदल दें। आप इनके लिए चमत्कार करें प्रभु यीशु। आप इन सब के जीवन में चमत्कार करें जो इस वक्त में से आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं। इनके जीवन में आश्चर्य कर्म करो, इस संदेश के द्वारा इनके जीवन को बदल दें। मेक देम ऑल अ वंडरफुल ब्लेसिंग्स टू अदर्स विद लव, विद कंपैशन, एंड टर्न एवरी सॉरो इनटू जॉय फॉर देम। मैं इन सबको आपके नाम से आशीष देता हूँ प्रभु यीशु, यीशु मसीह के नाम से मैं इनको आशीष देता हूँ। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ इस संदेश के द्वारा आपका जीवन बदला, इस प्रार्थना के द्वारा आपने चमत्कार को पाया। आपने चमत्कार हमें ज़रूर बताएं ताकि मैं भी प्रभु का धन्यवाद कर सकूं। गॉड ब्लेस यू।